हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकीगुरुई सीजन 1 का एपिसोड नंबर 6। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मैरी को वॉशरूम में अपना चेहरा धोते हुए दिखाया जाता है। उसकी 3 क्लासमेट्स वहां आकर जबरदस्ती उसको मुबारकबाद देते हैं कि उसने अपना 50 मिलियन का कर्जा चुका दिया है और अब वो हाउस पेट नहीं है। वो फिर माफी मांगते हैं जो भी उन्होंने पहले किया था जब मैरी हाउस पेट बनी थी। वो सोचते हैं कि मैरी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन मैरी उन्हें हंसते हुए कहती है कि उन्हें पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। क्लासमेट्स की आपस में तो नोकझोंक चलती ही रहती है। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए वो रियोटा से टकरा जाती है, जो जानता है कि मैरी स्टूडेंट के बिहेवियर का बदला एक दिन जरूर लेगी। मैरी रियोटा को कहती है कि इसमें बाकी के स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, क्योंकि इस स्कूल का रूल यही है कि जब कोई हाउस पेट बने तो उसके साथ बाकी सारे बुरा सुलूक करें। असलियत में तो सारी गलती स्टूडेंट काउंसिल की है। मैरी कहती है कि वो कभी भी स्टूडेंट काउंसिल को माफ नहीं करेगी जो उन्होंने उसके साथ किया। मैरी रियोटा को बताती है कि यूमिको ने अभी तक अपना कर्जा नहीं चुकाया है, जबकि उसने डेट सेटलमेंट में काफी सारे पैसे जीते हैं। इतने पैसे जीतने के बावजूद वो अपना कर्जा नहीं चुकाना चाहती और एक हाउस पेट बन के रहना चाहती है, क्योंकि हाउस पेट बनने के फायदे भी हैं। रियोटा पूछता है कि हाउस पेट के पास कौन सा बेनिफिट होता है। तब मैरी उसे याद दिलाती है कि हाउस पेट्स के पास ऑफिशियल गैम्बलिंग खेलने का राइट होता है। फिर वो रियोटा से पूछती है कि क्या उसे पता है यूमिको क्या प्लान कर रही है। रियोटा कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन एक बार बातों बातों में यूमिको ने कहा था कि वो एक दिन प्रेसिडेंट के साथ गैम्बलिंग करना चाहती है। तभी यूमिको वहां आ जाती है और मैरी से कहती है कि जो पैसे उसने डेथ पार्टी में जीते थे वो उसमें से आधे मैरी को देना चाहती है, क्योंकि उन दोनों ने साथ मिलके जीता था। मैरी यूमिको से कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए और यूमिको को पैसे रखने को बोलती है, क्योंकि वो उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहती। जब वो तीनों आपस में बात कर रहे थे, सायका छुप के उनकी बातें सुनती है। सीन फिर चेंज होता है और हमें स्टूडेंट काउंसिल के रूम को दिखाया जाता है। इत्सुकी और किरारी को छोड़ के सारे लोग यूमिको के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि कैसे उसने अभी तक अपना कर्जा नहीं चुकाया है, जबकि उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में बहुत पैसे हैं। वो लोग यूमिको की फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। यूमिको के दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं और उसकी बस एक बड़ी बहन है जो हॉस्पिटल में है और यूमिको उसके सारे खर्चे उठा रही है। यूरिको फिर सवाल करती है कि यूमिको ने अपना कर्जा क्यों नहीं चुकाया, जबकि वो आसानी से चुका सकती है। रूना फिर मेंशन करती है कि यूमिको प्रेसिडेंट किरारी को एक ऑफिशियल गैम्बलिंग मैच के लिए चैलेंज करने वाली है। ये सुन के मिदारी अपने सीट से उछल पड़ती है, ये सोचकर कि यूमिको बुरी तरह प्रेसिडेंट के हाथों हार जाएगी। मिदारी पागल हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि यूमिको सिर्फ उसकी है, और ये कहते हुए वो रूम से बाहर भाग जाती है। क्लास खत्म होने के बाद यूमिको रियोटा के पास आती है, खुश होकर कि क्लास फाइनली खत्म हो गई। वो रियोटा से कहती है कि वो मैच के लिए इतनी एक्साइटेड है कि उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने में परेशानी हो रही थी। रियोटा यूमिको से कहता है कि उसे ऑफिशियल मैच के लिए और ज्यादा तैयारी करनी चाहिए, पर यूमिको उसे जवाब देते हुए कहती है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो बहुत पहले से ही तैयारी कर रही है। रियोटा सोचता है कि लास्ट टाइम स्टूडेंट काउंसिल मेंबर ने यूमिको को बुरी तरह हराया था, फिर भी यूमिको प्रेसिडेंट के साथ मैच खेलने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों है। साथ में रियोटा ये भी जानता था कि यूमिको की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। रियोटा मजबूरी में यूमिको को स्टूडेंट काउंसिल रूम ले जाने का फैसला करता है। मैरी उन दोनों को दूर जाते हुए देखती है और यूमिको और प्रेसिडेंट के बीच में होने वाले ऑफिशियल मैच के बारे में सोचती है। तभी उसके वो क्लासमेट्स आ जाते हैं जिन्होंने उससे वॉशरूम में माफी मांगी थी। वो मैरी को घर तक साथ चलने के लिए इनवाइट करते हैं। चलते हुए मैरी सोचती है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल से सख्त नफरत है, क्योंकि वो लोग बाकी स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल करते हैं। तभी उसे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट किरारी मोमोबामी रोकती है और उसे अपने साथ चाय पीने के लिए इनवाइट करती है।
वहीं दूसरी तरफ जब रियोटा और युमिको साथ में जा रहे थे, मिदारी इकिशिमा उन्हें रोक देती है। युमिको मिदारी को पहचान जाती है और उसका दोबारा शुक्रिया अदा करती है क्योंकि मिदारी ने पहले युमिको को जून के हरासमेंट से बचाया था। मिदारी उसे 310 मिलियन येन की याद दिलाती है जो अभी तक युमिको ने स्टूडेंट काउंसिल को वापस नहीं किया है। वो कहती है कि एज अ ब्यूटिफिकेशन ऑफिसर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं स्कूल में ऐसा घपला ना होने दूं। वो युमिको के हैंड्स में हथकड़ी लगाकर उसे अरेस्ट कर लेती है और अपने ग्रुप की ब्यूटिफिकेशन गर्ल्स को उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाने को कहती है। रियोटा मिदारी को रोकने की कोशिश करता है, तब मिदारी रियोटा को भी अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। उन दोनों को स्कूल के बेसमेंट में इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है जो कि बहुत पुराना और गंदा था। मिदारी युमिको से कहती है कि वो प्रेसिडेंट को चैलेंज करने के लायक नहीं है, लेकिन अगर वो सच में सीरियस है तो प्रेसिडेंट से पहले मेरे साथ गैम्बल करना होगा। गैम्बल सुन के युमिको उसे हाँ बोल देती है और पूछती है कि वो लोग कौन सा गेम खेलेंगे। युमिको की हाँ सुन के मिदारी भी बहुत खुश हो जाती है। मिदारी कहती है कि वो और युमिको दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि दोनों को गैम्बलिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और दोनों को गैम्बलिंग से थ्रिल एंड एक्साइटमेंट मिलती है। मिदारी फिर एक्सप्लेन करती है कि ये स्कूल का इंटेरोगेशन रूम है जो कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जिस रूम में अभी वो लोग हैं, यहाँ स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दूसरा रूम ऑब्जर्वेशन के लिए है। दोनों ही रूम साउंड प्रूफ है, बस मॉनिटर और कैमराज इन दोनों रूम को कनेक्ट करते हैं। मिदारी फिर बताती है कि वो लोग गैम्बलिंग के लिए ESP कार्ड गेसिंग गेम खेलेंगे। गेम का डीलर दूसरे रूम में 5 कार्ड्स को उल्टा करके रखेगा। फिर उन दोनों को गेस करना है कि डीलर ने कार्ड्स को किस सीक्वेंस में रखा होगा। फिर तीनों अपने कार्ड्स दिखाएंगे। हर सही गेस के लिए उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा और जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट होगा वो जीत जाएगा। युमिको पूछती है कि उन्हें गेम के स्टार्ट में कितने पैसे बेट करने होंगे। तब मिदारी कहती है कि इस गेम में पैसा रिवॉर्ड नहीं होगा। राउंड शुरू होने से पहले दोनों को एक एक रिवॉल्वर दिया जाएगा जिसमें दोनों अपनी मर्जी से बुलेट्स डालेंगे। या तो वो 6 की 6 गोलियां डाल सकते हैं या फिर वो रिवॉल्वर को खाली भी छोड़ सकते हैं। जो राउंड जीतेगा उसे बॉक्स में से बिना देखे एक रिवॉल्वर उठाना है और अपने ओपोनेंट पर एम करके ट्रिगर को पुल करना है। रियोटा बीच में मिदारी को रोक के कंफर्म करता है कि वो लोग रिवॉल्वर में नकली बुलेट्स का यूज करेंगे। मिदारी उसके दोनों पैरों के बीच में गोली चला के साबित करती है कि वो लोग असली गोलियों का यूज करेंगे। मिदारी फिर युमिको को गारंटी देती है कि अगर तुम्हें गोली लग गई तो मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी और तुम मेरी चिंता मत करो। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो स्कूल की रेप्यूटेशन के लिए काउंसिल मेंबर्स इस बात को छुपा लेंगे, इसलिए तुम बेफिक्र होकर गेम खेलो। ये समझकर कि मिदारी बिल्कुल पागल है, रियोटा फैसला करता है कि वो युमिको के साथ इंटेरोगेशन रूम से निकल जाएगा ताकि युमिको अपनी जान को खतरे में ना डाले। पर मिदारी रियोटा को तुरंत रोक लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। मिदारी रियोटा को उनके बीच में टांग अड़ाने से मना करती है और युमिको के साथ गैम्बल करने देने के लिए कहती है। रियोटा उसे अपने ऊपर से उतरने को कहता है और बोलता है कि वो सच में पागल है, लेकिन मिदारी फिर भी बार बार उसे कन्विंस करती है कि प्रेसिडेंट उसे कभी ये गेम खेलने नहीं देगी। उसके पास बस युमिको है जो ये गेम खेलने के लिए परफेक्ट है। रियोटा उसे दोबारा मना कर देता है। जब मिदारी को समझ आता है कि रियोटा को मनाना नामुमकिन है तो वो रिवॉल्वर रियोटा के सर पर लगाकर उसे मारने की धमकी देती है। युमिको बीच में आकर बोलती है कि उसने अभी तक अपनी चॉइस नहीं बताई है। अगर ये गेम मिदारी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो वो उसके साथ खेलने के लिए तैयार है। रियोटा हैरानी से दोनों को देखता है। उसे उन दोनों में एक दूसरे की ही परछाई नजर आती है क्योंकि दोनों ही बिल्कुल पागल हैं। दूसरी तरफ मैरी किरारी के साथ चाय पी रही होती है। किरारी डेट सेटलमेंट पार्टी के बारे में बात करती है और कैसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैरी 100 मिलियन येन से ज्यादा जीत जाएगी। किरारी कहती है कि ये रेयर होता है कि स्टूडेंट्स को डेट स्वॉपिंग रूल्स में लूप होल्स नजर आ जाएं। डेट पार्टी जीत के मैरी अपना पुराना कर्जा चुका चुकी है जिसकी वजह से अब वो हाउस पेट नहीं है।
और उन्हें उसके लिए बनाई गई लाइफ प्लान को अब खत्म करना पड़ेगा, जो कि प्रेसिडेंट की नजर में काउंसिल के लिए एक बड़ा नुकसान है। मैरी अपना बचाव करते हुए कहती है कि ये स्टूडेंट काउंसिल की गलती है जो उस पर लाइफ प्लान को जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे थे, पर किरारी अब उस बात को भूलने के लिए कहती है और आखिर में मैरी से स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहती है। उसके बाद वापस इंटेरोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां युमिको मिदारी से कहती है कि वो 3 शर्तों पर खेलने के लिए तैयार है। पहली शर्त कि वो सिर्फ 3 राउंड्स ही खेलेंगे, दूसरी शर्त कि इस गेम का डीलर रियोटा होगा और आखिरी शर्त हारने वाले को 1 बिलियन येन विनर को देना होगा। मिदारी युमिको पर उन चीजों की डिमांड करने के लिए हंसती है और उसकी शर्तें मान जाती है, क्योंकि उसके लिए पैसा मैटर नहीं करता। 1 बिलियन येन उसकी नजर में सिर्फ चिल्लर है। लेकिन मिदारी सवाल करती है कि युमिको सिर्फ 3 राउंड्स क्यों खेलना चाहती है और युमिको इसका जवाब देने से इनकार कर देती है। मिदारी एक और शर्त जोड़ती है कि अगर किसी राउंड का विनर शॉट मिस कर देता है तो लूजर को विनर पर गोली चलाने का मौका मिलेगा। दोनों आखिरकार शर्तों पर मान जाते हैं और मिदारी की ब्यूटिफिकेशन गर्ल्स रियोटा को ऑब्जर्वेशन रूम में चलने को कहती हैं। फिर भी इस आइडिया के खिलाफ रियोटा कुछ पल के लिए हिचकिचाता है। युमिको उसे तसल्ली देती है कि अगर रियोटा इस गेम का डीलर होगा तो सब कुछ ठीक होगा, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रियोटा दिमाग में युमिको को मरते हुए देखता है और घबरा जाता है, क्योंकि डीलर होने की वजह से उस पर गेम का प्रेशर है। युमिको धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रख के कहती है कि वो थोड़ा विश्वास रखे और बस शांत होकर सोचे, क्योंकि हम दोनों के पास एक चीज है और अगर हम उस चीज को एक निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम दोनों जरूर जीतेंगे। थोड़ा शांत होकर रियोटा मजबूरी में ब्यूटिफिकेशन गर्ल के साथ ऑब्जर्वेशन रूम में चला जाता है। ऑब्जर्वेशन रूम में एंटर करने के बाद ब्यूटिफिकेशन गर्ल्स रियोटा को गेम के लिए इस्तेमाल होने वाले ESP कार्ड्स देते हैं, जो टेबल पर एक कैमरे के सामने रखे थे। गर्ल रियोटा को कार्ड को अपने हिसाब से लाइन में रखने के लिए कहती है और रियोटा को केवल कार्ड्स और अपने हाथों को स्क्रीन पर दिखाना अलाउड था। रियोटा रूम में इधर उधर देखकर किसी भी तरह की चीटिंग को पकड़ने की कोशिश करता है कि कहीं मिदारी सीक्रेटली उसके रखे कार्ड्स को ना देख सके। जब उसे किसी भी चीटिंग का कोई एहसास नहीं होता तो वो सोचने लगता है कि वो कार्ड्स को कैसे लाइन अप करेगा जिससे युमिको इजीली उसके जैसे कार्ड्स लाइन अप कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात को वो याद करता है जो युमिको ने उससे कही थी। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि युमिको किस चीज के बारे में बात कर रही थी। सीन दोबारा किरारी की तरफ शिफ्ट होता है, जो मैरी से सवाल करती है कि क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगी। किरारी कहती है कि वो अपनी ऑफर को लेकर सीरियस है, क्योंकि मैरी ने स्टूडेंट काउंसिल से 310 मिलियन येन चुराया है, जो कि एक रियल टैलेंट है। मैरी किरारी से नजर हटाकर कहती है इम्पॉसिबल। किरारी उससे पूछती है कि वो प्रेसिडेंट का ऑफर कैसे रिजेक्ट कर सकती है और मैरी का चेहरा पकड़कर रिजेक्ट करने का रीजन पूछती है। किरारी मैरी को काउंसिल मेंबर होने का फायदा बताने लगती है और दोबारा पूछती है कि क्या वो दूसरे मेंबर से डरती है या फिर वो प्रेसिडेंट पर शक कर रही है। किरारी मैरी से एग्रेसिवली जवाब मांगती है, लेकिन फिर थोड़ा शांत हो जाती है जब उसे लगता है कि वो मैरी को ऐसे डरा रही है। सीन दोबारा ESP गेम की तरफ आता है, जहां एक ब्यूटिफिकेशन गर्ल रियोटा पर कार्ड्स को जल्दी जल्दी लाइन अप करने के लिए दबाव डालने लगती है, क्योंकि रियोटा को फैसला लेने में इतना वक्त लग रहा था। रियोटा सोचता है कि कैसे वो अभी कुछ दिन पहले तक एक हाउस पेट था और वो अपने आप इस मुश्किल से नहीं निकला। वो युमिको की वजह से दोबारा एक ह्यूमन बन पाया, क्योंकि वो इतना अच्छा गैम्बलर नहीं है। रियोटा सोचता है कि वो डीलर बनने के लायक ही नहीं है। युमिको की वजह से ही उसे अपनी आजादी वापस मिली थी और अब उसकी बारी है युमिको को बचाने की। वो कार्ड्स उठाता है और सोचता है कि वो युमिको की मदद कैसे करेगा।
दूसरे रूम में यूमिको और मेदारी मॉनिटर को देख रहे थे, इस इंतजार में कि रियोटा कब कार्ड्स को लाइन अप करेगा। वो देखते हैं कि रियोटा ने आखिरकार कार्ड्स को लाइन अप करना शुरू कर दिया है, जिससे मेदारी को थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि वो उसके टाइम लगाने से अब परेशान हो गई थी। रियोटा कार्ड्स को लाइन अप करते हुए सोच रहा था कि यूमिको चाहती है कि मेदारी को लगे कि उनके पास कोई सीक्रेट सिग्नल है जिससे वो दोनों जीत सकते हैं। अगर मेदारी हारने वाली है तो वो इतनी समझदार है कि वो कोई भी बुलेट का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसका मतलब है कि वो गन में तब तक कोई बुलेट नहीं डालेगी जब तक उसे पता ना हो कि यूमिको और रियोटा का क्या सिग्नल है। रियोटा जानबूझकर फिंगर से सिग्नल बनाकर भेजता है ताकि मेदारी उसका सिग्नल समझने में लग जाए। वो अपने हाथ से पीस साइन बनाता है जिससे मेदारी सोचने लगती है कि वो क्या कर रहा है। इसका मतलब 2 भी हो सकता है या फिर सिजर भी। यूमिको फिर मेदारी से पूछती है कि क्या कोई तरीका है कि रियोटा उन्हें देख सकता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मेदारी समझाती है कि वो उनकी आवाज सुन सकता है, लेकिन वो उनके हाथ के साथ साथ उन्हें पूरा भी देख सकता है। यूमिको कैमरा पर हाथ हिलाती है और रियोटा भी जवाब में हाथ हिलाता है। इसके बाद यूमिको और मेदारी अपने अपने रिवॉल्वर्स में गोली डालना शुरू करते हैं। मेदारी यूमिको को बताती है कि उन्हें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी गोलियां डाल रहे हैं, लेकिन वो कहती है कि वो अपने रिवॉल्वर में 6 की 6 गोलियां डाल रही है। ये देखकर रियोटा डर जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि 50% चांस है जो जीतेगा वो दूसरे पर सही में गोली चला सकेगा। अपने रिवॉल्वर्स को लोड करने के बाद दोनों रिवॉल्वर्स को बॉक्स में डाल देते हैं। यूमिको और मेदारी अपने ESP कार्ड्स को लाइन अप करना शुरू करते हैं। फिर एक ब्यूटिफिकेशन गर्ल को मेदारी का फोन आता है जो उसे कहती है कि वो रियोटा से कहे कि वो अपने कार्ड्स को अब पलट दे। रियोटा डरते हुए अपने कार्ड्स को पलटता है। रियोटा के बाद यूमिको और मेदारी अपने कार्ड्स को पलट कर दिखाते हैं। मेदारी ने 3 कार्ड सही गेस किए थे और यूमिको ने 2 और मेदारी पहला राउंड 3-2 से जीत जाती है। मेदारी कहती है इसका मतलब ये है कि वो सिग्नल बस एक ब्लफ था और बॉक्स से एक गन उठाकर यूमिको पर पॉइंट कर देती है। यूमिको मेदारी को सलाह देती है कि वो उस गन का ट्रिगर ना दबाए जो उसने पकड़ा हुआ है, लेकिन मेदारी ट्रिगर दबा देती है और इसके साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो हे गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के काकीगुरुई के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।